हिंदू महाकाव्यों के 4 सबसे कठिन स्वयंवर, जिसे योद्धा तो क्या देवता तक नहीं जीत पाए। आखिर कौन से थे ये 4 स्वयंवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। रामायण और महाभारत के समय में ऐसे ऐसे स्वयंवर हुए थे जिनकी परीक्षा बेहद खतरनाक और कठिन होती थी और इसे जो योद्धा पार करता था वही उस दिव्य कन्या को हासिल कर पाता था। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी स्वयंवर हुआ था जिसमें कर्ण और अर्जुन दोनों विफल हो गए थे। अधिकतर लोगों को केवल द्रौपदी के स्वयंवर का ही ज्ञान है और उसी को सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन द्रौपदी स्वयंवर से भी कठिन और कई सारे स्वयंवर और भी आयोजित किए गए थे। तो चलिए जानते हैं कौन से थे ये खास 4 स्वयंवर। सबसे पहले बात करते हैं दमयंती स्वयंवर की। निषाद के राजा वीरसेन के पुत्र का नाम नल था और उस समय विदर्भ राज पर भील नाम का राजा राज करता था। उसके 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम दमयंती था। एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कुछ समय के बाद दमयंती का स्वयंवर आयोजित किया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम ये चारों ही उसे प्राप्त करने के इच्छुक थे। उन्होंने नल को अपना विवाह का दूत बनाकर दमयंती के पिता के पास भेजा। नल के बताने पर कि वो दमयंती से प्रेम करता है वो नहीं माने और उन्होंने अपना दूत उसे बनने के लिए बाध्य कर दिया। दमयंती ने जब नल का परिचय प्राप्त किया तो स्पष्ट कहा कि आप उन चारों देवताओं को मेरा प्रणाम कहिएगा, किंतु स्वयंवर में वरण तो मैं सिर्फ आप ही को करूंगी। स्वयंवर के समय उन चारों ने नल का ही रूप धारण कर लिया। तब दमयंती विचित्र परिस्थिति में फंस गई। उसके लिए नल को पहचान पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। देवताओं को मन ही मन प्रणाम करके उसने नल को पहचानने की शक्ति मांगी। दमयंती ने देखा कि 5 में से 4 को तो पसीना ही नहीं आ रहा है। उनकी पुष्पमालाएं भी एकदम खिली हुई और ताजी दिख रही हैं। उनके आंखों की पलकें भी नहीं झपक रही हैं और वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके पैर धरती के ताल को स्पर्श भी नहीं करते हैं और उनकी परछाई भी नहीं पड़ती है। उन 5 में से एक पुरुष ऐसा था जिसकी परछाई भी पड़ रही थी, जिसे पसीना भी आ रहा था और उसके गले की माला भी कुछ ताजी नहीं लग रही थी। उसे देखते ही दमयंती समझ गई कि यही उसका नल है और उसने उसके गले में फूलों की माला डालकर उसका वरण कर लिया। इस प्रकार दमयंती और नल का विवाह संपन्न हुआ। दूसरा स्वयंवर है लक्ष्मणा स्वयंवर। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद अध्याय 83 के अनुसार मद्र नरेश वत्ससेन को जब ये ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री लक्ष्मणा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तब उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा को पूरा करने के लिए एक स्वयंवर की रचना की। यह स्वयंवर राजा द्रुपद ने जो अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए बनाया था कुछ इसी तरह का था, लेकिन लक्ष्मणा स्वयंवर की एक खास विशेषता थी। यहाँ जो मछली थी जिसकी आंख में बाण मारना था वो दिखाई नहीं दे रही थी, वो पूरी तरह से ढकी हुई थी। केवल जल में ही मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख को बेंधना था। जब यह खास समाचार राजाओं को मिला तो समस्त लोगों के राजा अस्त्र और शस्त्रों के साथ मद्र नरेश की राजधानी में आने लगे। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सके। बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे कि शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण और उनके साथ अर्जुन भी, सभी लोगों ने धनुष की डोरी को तो चढ़ा लिया, किंतु मछली की स्थिति का पता नहीं चल सका। विशेष तौर पर अर्जुन ने मछली की परछाई को तो पानी में देख लिया और ये भी जान लिया कि वो कहाँ है और बड़ी सावधानी से बाण भी छोड़ा, पर अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाया क्योंकि उसका बाण केवल मछली को ही स्पर्श कर पाया। अधिकांश योद्धा हार चुके थे। जब बड़े बड़े महावीर योद्धा ऐसे हारते हुए सबने देखे तो सभी राजाओं ने लक्ष्मणा को पाने की लालसा ही छोड़ दी। तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने खेल खेल में ही उस धनुष को उठाया, उसके प्रत्यंचा को चढ़ाया और एक बाण साधा जो सीधा जाकर मछली से टकराया और उस वजह से लक्ष्मणा को अपना प्रेम मिल गया। यानी लक्ष्मणा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। तीसरा सबसे कठिन स्वयंवर था द्रौपदी का स्वयंवर। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था जो बेहद ही कठिन था। राजा द्रुपद ने स्वयंवर की घोषणा करा दी और ये सुनकर सब राजा उसकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। स्वयंवर के लिए रंग मंडप का निर्माण किया गया। तब धृष्टद्युम्न बोले, यहाँ आए समस्त राजागण मेरी बात ध्यान पूर्वक समझें। यहाँ एक धनुष है, एक बाण और एक निशाना।
आप लोग आकाश में देख रहे होंगे कि किस तरह से एक मछली घूम रही है। आपको सर्वप्रथम धनुष उठाना है, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना है और फिर बाण को साध कर मछली की आंख पर निशाना लगाना है। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी सूचना ये है कि आकाश की तरफ देखकर नहीं बल्कि पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखकर निशाना साधना है। जो भी श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ बल का परिचय देगा, मेरी बहन द्रौपदी उसी का वर्ण करके उसके गले में माला डालेगी। तब शुरू हुआ द्रौपदी का कठिन स्वयंवर, जहां दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, युयुत्सु धीरे धीरे करके सभी पुरुष पधारे, लेकिन कोई भी बाण को साध नहीं पाया। यहाँ तक कि अश्वत्थामा और उत्तर के राजा विराट, स्वयं शिशुपाल इत्यादि भी द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे थे। वहां पर बलराम और श्री कृष्ण आदि भी आए हुए थे, लेकिन वो अतिथि के रूप में आए थे। वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। एक एक करके वहां मौजूद सभी राजाओं ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने जब धनुष उठाया और वो कारनामा कर सकते थे, लेकिन उन्हें शूद्र पुत्र कहकर इस प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया गया। सभी योद्धा और राजा अपने अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। कोई उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया या फिर कोई उस पर बाण नहीं साध पाया। अंत में ब्राह्मण के वेश में अर्जुन वहां आए और प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को साधा और मछली की आंख पर निशाना लगाया। इस प्रकार द्रौपदी ने स्वयं अर्जुन से विवाह किया और इसके बाद का वृत्तांत तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाई। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर के स्वयंवर की, यानी कि सबसे कठिन स्वयंवर की, जो कि स्वयं माता सीता का स्वयंवर था। दरअसल माता सीता के स्वयंवर के संबंध में अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस के अनुसार राजा जनक ने मिथिला में स्वयं एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे राजाओं को उन्होंने बुलाया और सब ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। इस धनुष का नाम पिनाक था, जो कि भगवान शिव का धनुष था और उन्होंने उसे परशुराम जी को दिया था। इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा इस धनुष को उठा तक नहीं पाया था। तब राजा जनक को बेहद दुख हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं को कठोर शब्द सुनाए, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि श्री राम बिना किसी परिश्रम के ही इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद श्री राम ने विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लिया और धनुष को प्रणाम करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। ऐसा करते ही धनुष टूट गया। वहीं अगर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया जाए तो उनके अनुसार राजा जनक ने कभी भी सीता जी का स्वयंवर आयोजित नहीं किया था। राजा जनक ने केवल एक घोषणा की थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी व्यक्ति से मेरी पुत्री का विवाह होगा। एक बार जब श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी मिथिला महाराज जनक के यहाँ पधारे तो उन्हें इस बात के बारे में पता चला। तब विश्वामित्र जी ने मिथिला नरेश से कहा कि उनका शिष्य राम ये कार्य कर सकता है। जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास सभी राक्षसों, राजाओं, असुरों और योद्धाओं ने किया था, उस विशाल धनुष को श्री राम ने बिना प्रयास के ही उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। परंतु जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष की डोर को उन्होंने खींचा तो धनुष बीच में से टूट गया। इस प्रकार माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ये थे सबसे कठिन 4 स्वयंवर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्वयंवर थे जो कि बहुत ही मुश्किल थे, जैसे कि कुंती का स्वयंवर, इंदुमती का स्वयंवर, रुक्मणी का स्वयंवर, अंबालिका का स्वयंवर। वहीं एक ऐसा भी स्वयंवर था जिसमें स्वयं कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण किया था। ये सारे स्वयंवर भी बहुत ही कठिन थे, लेकिन हमने आज आपको बेहद कठिन से भी कठिन 4 स्वयंवर के बारे में बताया। आपको इनमें से कौन से स्वयंवर की कथा सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।